नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा और मेरे साथ एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन योगेश वर्मा जी हैं। मैं आपको बता दूं कि आज एक बड़ा डिसीजन सामने आया जिसमें हमने देखा कि जो एजुकेशन कमेटी के डायरेक्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं संजय सिंह, उनको चेंज करके अब ये जिम्मेदारी निखिल तिवारी जी को दे दी गई है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये चेंज अचानक ही क्यों? देखिए, ये कोई अचानक ऐसा कोई चेंज नहीं आया है। ये एक प्रक्रिया का एक भाग है। निरंतर अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर दिल्ली नगर निगम के अंदर चलती रहती है। आज भी आपने देखा कि बहुत सारे अधिकारियों के चेंज आए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी प्रतिभा का, प्रत्येक अधिकारी को अपने काम करने का वक्त, समय मिलना चाहिए, वक्त मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। तो वो इसलिए मिला है। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी सोच नहीं बनानी चाहिए कि किस कारण से ट्रांसफर हुई है। लेकिन योगेश जी, जिस तरीके से अभी समिति की बैठक हुई थी उसमें डायरेक्टर एजुकेशन गायब थे, तो ऐसे में खबर ये भी मिल रही थी कि जितने भी मेंबर्स हैं, जो आपके काउंसलर्स हैं और जो समिति के मेंबर्स जिन्हें कहते हैं, उनकी भी शिकायत थी। क्योंकि वो उनका कहना था कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर जगह की जो शिक्षा से संबंधित जो परेशानियां वो लाई जाती है, जिसको एक अधिकारी अपनी नोटिस में लाता है, अपनी डायरी में लिखता है ताकि उसका समाधान मिले। और 2.5 साल के इंतजार के बाद ये बैठक होती है, उसमें डायरेक्टर ही गायब होता है। तो कहीं ना कहीं इसको उससे जोड़कर तो नहीं देखा जा रहा है? देखिए, वो जो आपने कहा कि उस मीटिंग में नहीं थे, वो बात ठीक है कि वो एब्सेंट थे उस वक्त, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो है बताया था कि उनकी तबीयत खराब थी। परंतु ये मीडिया के लिए तो वो जो आपके लिए न्यूज़ हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो वो एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर था। उसके लिए मैंने उसी वक्त जो है बड़े अधिकारियों से भी बात की थी। ठीक है, उसके ऊपर मामला सुलझ गया था। ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसके ऊपर हम कह सके कि केवल वही कारण है ट्रांसफर का, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि जब कोई भी मीटिंग होती है उसके अंदर अधिकारी उपस्थित रहें, ये अध्यक्ष को सुनिश्चित करना होता है और हमें करना भी चाहिए। और मैंने सभी अधिकारियों को भी कहा है, क्योंकि जब निगम पार्षद चलकर आए, उनके मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो हम लोग जो है चाहते हैं कि जब एक बार मीटिंग हो तो उसका कोई ना कोई कंक्लूजन जरूर निकले। तो ऐसे में जो है वो एक अलग काम था, ये एक अलग प्रोसेस है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि ये हमेशा से चाहूंगा कि जब निगम पार्षद और अन्य अधिकारी आए तो प्रत्येक अधिकारी उपस्थित रहे, ताकि उस समस्या का निदान हो, उस समस्या पे चर्चा हो सके और उसका सॉल्यूशन निकल सके। क्योंकि पहले भी हम अपने कार्यकाल के 2.5 वर्ष खराब कर चुके हैं, जिसके अंदर आज हमने निगम को बहुत पीछे कर दिया था। तो अब हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा समय देकर अपने स्कूलों को और अच्छा बना पाए, तो उसके लिए एक प्रयास कर रहे हैं। योगेश जी, अभी ये सवाल मैंने इसलिए छेड़ा क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं देखा गया है। इससे पहले भी जो इनसे पहले जो डायरेक्टर थे विकास त्रिपाठी, उनको लेकर भी इस तरह की समस्याएं आई थी और उनका भी ऐसे ही सिचुएशन के बाद ट्रांसफर हुआ था। उसके बाद एक और नया केस। तो ये समझा जाए कि ये एक तरह से उनके लिए सीख है जो समिति को सीरियस नोट पे लेते नहीं हैं, जो ऐसे अधिकारी जो अपने चलाने के एवज में जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक मैसेज है। देखिए, अनुशासन सभी के लिए है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो। तो जो व्यक्ति अनुशासन में रहेगा तो वो चर्चा में भी रहेगा, उनके बारे में टीका टिप्पणी भी चलती रहेगी। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर होता है कि उसे टीका टिप्पणी में फंसना है या जो है अच्छे से काम करना है। तो उसके ऊपर तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हर काम का एक उदाहरण जरूर बनता है और हम चाहते हैं कि हम अच्छे कामों का उदाहरण करके अगर लोगों को दिखाएं तो वो ज़्यादा बेटर होता है कि हमने कोई अच्छा काम किया, अपने शिक्षा के लिए काम किया, वो काम अच्छा हो जाए, इसी का प्रयास हम कर रहे हैं।
चलिए एक आध आखिरी सवाल और ले लेती हूँ कि ये तो रही एक बात। दूसरा, जो अभी पिछले बार भी आपसे मेरी बात हुई थी कि जो आपके स्कूलों में जो चौकीदार लगे हैं वो आपसे मिलने आए थे, तो उसको लेकर आपने कहा था कि इनका जो है 15 दिन से 1 महीने का किया जाएगा। तो क्या उस विषय पर किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? और दूसरी चीज़ ये कि और भी आपके स्कूलों में अलग-अलग अटेंडेंट्स हैं, आया हैं, और सफाई कर्मचारियों की संख्या, चौकीदारों की संख्या बढ़ाने की आपने बात करी थी, तो उसको लेकर कुछ हुआ है? तीसरा, जो 5% का जो कोटा वाला जो है जिसमें बोर्ड बैठती है, उसको लेकर भी कहीं न कहीं लूप होल्स है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि हमें लगे हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक हम पक्के नहीं हुए और बोर्ड की बैठक अभी तक हुई ही नहीं है। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। तो इन 3 विषय पर आप कुछ बताना चाहें? देखिए, एक-एक करके मैं आपको बताऊं कि जहां तक 15 दिन की नोटिफिकेशन बार-बार उन जो कर्मचारियों की जा रही थी, उसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि आप केवल इस प्रकार की कार्य करके लोगों के अंदर एक तरह से असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। तो सबसे पहले तो कर्मचारियों के अंदर ये होना चाहिए कि हमें आगे काम निरंतर करना है, तो उसके अंदर काम करने की अच्छी अधिक इच्छा भी होती है। तो वो उस इशू को मैंने रिजॉल्व कर दिया और अधिकारियों को बोला है कि इस जो अपने काम करने की नेचर है इसको चेंज कर दीजिए और इसके ऑर्डर को चेंज कीजिए, आगे ऐसी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात है अनियमित कर्मचारियों की, उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग है। मैं लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हूँ कि जैसे ही ये फैसला आता है इसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद हम जो है जल्दी ही इसके ऊपर निर्णय ले लेंगे। 5% कोटा से रिलेटेड है? हाँ, उसके अंदर देखिए, उसमें 5% कोटा के अलावा वो हैं जो आप रेगुलाइज करने वाली जो बात कर रहे हैं, रेगुलाइजेशन की जो बात है उसके अंदर कुछ इश्यूज थे, क्योंकि सिमिलर से इश्यूज थे, तो वो इश्यूज उस एसएलपी के अंदर रेज किए गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक ही बार में जब हम निर्णय लें तो इन सब चीजों को भी हम डिस्कस कर लें। तो उसके लिए मैंने अधिकारियों से भी बात की और जल्द ही उसके ऊपर हम निर्णय ले लेंगे। अब जहां तक 5% कोटे वाली बात है, उसके लिए भी मैंने अधिकारियों को बोला है, आपको जल्द ही अगले 1 महीने के अंदर अंदर इन तीनों इश्यूज को मैं रिजॉल्व करके दे दूंगा। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि शिक्षकों का जो मुद्दा है ट्रांसफर का, उसमें जो ऑनलाइन सिस्टम जो एक बार शुरू किया गया था, जिसको काफी अप्रिशिएट भी किया गया था, ये भी आपके ही, जब आपकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उस वक्त ही ये डिसीजन समिति ने ली थी। उस समय रितु जी चेयरमैन हुआ करती थी। तो ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया था, जिससे काफ़ी चीज़ों में पारदर्शिता आई थी और ये जो करप्शन का जो मामला है उसको रोकने की कोशिश हुई थी। तो इसको लेकर आप अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं? इसके ऊपर भी हमने एक समिति बनाई है। अब जल्दी उसके ऊपर निर्णय लेंगे कि उसके कौन कौन मेंबर होंगे। उसके ऊपर हम जल्दी ही कुछ ना कुछ गाइडलाइंस ऐसी बनवाएंगे कि किस प्रकार से हम जो है ट्रांसफर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए मैं सुझाव सबके मांग रहा हूँ, सभी, चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो अधिकारी हों, एक बार मुझे सुझाव दें कि आप किस प्रकार से करना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे मेरे घर के पास मिल जाए, लेकिन हमें भी देखना है कि किस प्रकार से पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर शिक्षकों की संख्या जो हमारे पास चाहे सीमित है, लेकिन उसके अंदर हम हर स्कूल के अंदर अच्छी एजुकेशन व्यवस्था कर सके। तो उसके ऊपर हम जल्द ही कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे और आपको घोषणा लेकिन योगेश जी, कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि जो मैनुअल सिस्टम जो दोबारा से शुरू हुआ, उससे कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी मिलीभगत दिखाई जाती है कि अधिकारी उसके एवज में करप्शन करते हैं। तो इस तौर पे लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई चलिए, आप ऑनलाइन अगर अप्लाई करेंगे तो इस चीज को भी जांचा जा सकता है ना कि कौन करीब मांग रहा है या कौन सा जेन्युइन केस है। नहीं, देखिए, जो भी काम होगा आपको 100% ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, चाहे प्रक्रिया कोई भी अपनाई जाए। ट्रांसपेरेंसी के मामले में किसी तरह कोई कंप्रोमाइज नहीं रहेगा, मैं आज आपको कह सकता हूं। लेकिन आगे जो प्रक्रिया होगी उसके लिए आपको जल्दी ही बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो योगेश जी ने अपनी तरफ से ये साफ कर दिया है कि करप्शन अगर कहीं भी होता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी हर जगह दिखाई जाएगी और कहीं न कहीं ये जो ट्रांसफर हुआ है
उसे भी इस तरीके से समझा जाए कि अधिकारियों की जो मनमानी है वो नहीं चलेगी अब दिल्ली नगर निगम में। नमस्कार।